मीठा मीठा बोल के जितना मेरा बैंक बैलेंस था जगह जमीन सब केला के हासिल पत्ता पिन के अयलै देखलकै सेंटर से हमर बेटा आबैत रहे देखलकै तऽ कहलकै माय गे संजय आबै छै नांगटे गाँठ से एगो केलाके डपोर लपरने छै। अयलै तऽ दोकान पर बैठले ओकरा हम चा चुकरी दलिए पूछ पाछ केलिए सब चीज पागल के रूप में इनकी अयलै पत्नी रही जो हम। थी ना, लोग बता रहे हैं कि बहुत सुंदर थी। एक उम्र जब हो जाता है, जब जवानी ढलने लगती है, सुंदरता थोड़ा कम होता है, उस समय में भी बहुत सुंदर लगती है। हाँ बहुत सुंदर रहे देखे सुने में, सारा परिवार लोग के बहुत सुंदर, सारा समाज के बहुत सुंदर। ओकर व्यवहार भी पहले बढ़िया रहे, ओइसे पहले अयलै तब। अब एक धन दौलत तू कब्जा कै ललकै त अब एकरा पूछबे नहीं भाई करे। है ना मादर चोद है। वो अपना बहन कमाने के लिए अपना जीवन के लिए कुछ भी कर सकता है मादर चोद। तुम कहीं भी हो तेरा पापा कभी भी याद करता है, रात में दिन में कभी याद। हाँ तुम कहाँ भी हो, ये नंबर दे रहा है, नंबर पर फोन करना और तुमको क्या चाहिए सब पापा तुमको लिए हाजिर है। कभी तुम आ सकता है, मम्मी ना आ गए तो तुम फोन करना, फोन पर हम लोग ले आएंगे, ठीक है। बेटी लोग पापा रो करके बोल रहे हैं, कलप रहे हैं, जरूर संपर्क करो बउआ, जरूर संपर्क करो, भगवान भला करेंगे। चली जाना, तुम एक बार मिल तो लो इनसे। कोरे कॉलोनी ग्राम आसिफ समझे, अच्छा और बंसियारी थाना, अच्छा। जिला दक्षिण दिनाजपुर। 9576343791 इस नंबर पे फोन कर लेना बुआ, चोरा करके तुमको हम बाप तक पहुंचा देंगे। अरे बताओ 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 कैसे रो रहे हैं यार, कैसे रो रहे हैं। तुम लोग इतनी अच्छी लड़की हो, अपने बाप को कैसे छोड़ सकती हो, और तुम छोड़ रही हो बाप को ऐसे। कल तुम्हारा भी मेरा नाम बच्चा राजा है और आप देख रहे हैं रोस राज एक्शन। कुछ समय पहले भोजपुरी गायक अंकुश राजा का एक गाना आया था कि हमका फसाली बंगलिनिया रे जाइब ना पुरु बोरिया। काश ये गाना 20 साल पहले आ गया होता तो इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। ये संजय सिंह जी हैं और ये काले गांव के हैं, और काले गांव रोसड़ा से 18 किलोमीटर दूर है और ये हसनपुर प्रखंड में पड़ता है। इनके साथ ये हुआ कि ये जवानी में गए कमाने बंगाल, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लड़की से इनका प्रेम प्रसंग हो गया। और लड़की बहुत मीठा मीठा बोलती, मीठा बहुत बोल के अपना सब हासिल कर लिया। मीठा मीठा बोल के जितना मेरा बैंक बैलेंस था जगह जमीन सब हासिल कर लिया अपना भाई के लेके। हाँ इस पर मीठा मीठा बोलती थी। अब बंगाली है, बंगाली तो मीठा मीठा बोलती ही है। ये बेचारे उसमें फंस गए। अब फंस गए, उसके बाद शादी भी हो गई। ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसको। अब जब से शादी हुई, पहले ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, उसके बाद ये और मेहनत करने के लिए चले गए उसको लेकर के बेंगलोर। और वहाँ पे इनकी किस्मत पूरी तरह से पलट गई। बेंगलोर में ये लाखों रुपया कमाए, और करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है सो बेंगलोर से कमा कमा के बंगाल में आके खरीदते थे, क्योंकि इनका ससुराल था बंगाल में। बेंगलोर में जहाँ एक जगह आप खड़े होने लायक जगह खरीदने जाइएगा तो लाखों रुपये में मिलती है, वहाँ पर ये आलीशान होटल बना लिए बेंगलोर में। और वहाँ से जो कमाते थे वो यहाँ पे बंगाल में आकर के ज़मीन खरीदते थे, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदते थे। ससुर को, साला को, जो भी उस लड़की के फैमिली मेंबर थे सबका खर्चा उतारते थे। सब बहुत स्टैंडर्डी में रहता था, इनकी पत्नी भी बहुत स्टैंडर्डी में रहती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी का हो गया 14, 15, 16 साल। इनकी 2 बेटी भी हुई, और दोनों बेटी भी जिससे लगभग अभी जवान हो गई होगी। वो लोग भी जो है सो बेंगलोर के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था तब तक, जब तक ये कमा कमा के अपने ससुराल वाले को दे रहे थे। अब ससुराल पक्ष जो था, जिसमें लड़की का पूरा परिवार और लड़की के बहन का पति और उसका परिवार, ये सब था बंगाली। और जब देख लिया कि भाई अब तो बहुत प्रॉपर्टी हो गया बंगाल में, ये तो है बिहारी, जब तक कमा रहा है, कल को मन होगा तो ये बेच बाच के चला जाएगा बिहार। सबका नीयत खराब हो गया। के बाद इनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया और इनका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। क्या हुआ टर्निंग पॉइंट वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आगे का कुछ सीन बता दें कि आज से 5-7 साल पहले गांव में भी बहुत अच्छा घर द्वार सब कुछ बनाया हुआ। जब बेंगलोर में कमाते थे तो बहुत अच्छा घर द्वार बनाए हुए हैं। जब भी रहते थे बेंगलोर में, गांव में आते थे तो काफ़ी प्रतिष्ठा से रहते थे, काफ़ी आलीशान जो है सो लाइफ जीते थे। लेकिन कुछ साल पहले एक बूढ़ी माँ है, वो बता रही है कि इनको देखी कि अच्छा कि पत्ता, केला का पत्ता पहन के आ रही थी।
हाँ, केला के पत्ता पीन के अयलै, देखलकै सेंटर से हमर बेटा आबैत रहे, देखलकै तऽ कहलकै माय गे संजय आबै छै, नांगटे गाँठ से एगो केलाके डपोर लपरने छै। अयलै तऽ दोकान पर बैठले, ओकरा हम चा चुकरी देलिए, पूछ पाछ केलिए सब चीज, पागल के रूप में अयलै रही हमरा रही। हाँ। हाँ। अब बताइए कि जो आदमी करोड़पति था बेंगलोर में, ऐसा क्या हो गया उनके जिंदगी में कि नंगा होकर के, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं, अब भिखमंगा होकर के, अपने बोल रहे हैं बगल से, नंगा और भिखमंगा दोनों होकर के अपने पैतृक गांव बिहार काले में नंगा होकर के आए। जब लोग देखे तो किसी तरह से उनको कपड़ा उपड़ा लपेट के घर तक लाए। अब इनके जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ संजय सिंह जी खुद हैं और बहुत सारे इनके परिवार के लोग हैं, ग्रामीण है, पड़ोसी हैं। ये सब बताएंगे कि क्या क्या घटना हुआ था जब अहाँ वहाँ बेंगलोर में सब चीज अहाँ ठीक ठाक चलते रहे, सब चीज ठीक रहे, ऐसा की भए गेलै कि यहाँ की स्थिति भए गेल कि अहाँ पागल भए गेल? वो हमको छोड़ के दूसरा से प्यार करने लगा। तो उस पर हम मारपीट उठाए तो बोले जैसे ऐसा क्यों करते हो, तो नहीं तुम चले जाओ, हम दूसरा शादी करेंगे, मेरा सब कुछ है। ऐसा ऐसा गाली उली बहुत देता था, दिमाग में चोट आया बहुत। इतना कमाने, इतना रात दिन मेहनत करने के बावजूद परिवार खुश नहीं है, तो हमारा ज़िंदगी कैसा है? सोचिए, ये पूरी तरह से फिल्मी सीन है, पूरी तरह से फिल्मी सीन है। पति पत्नी के बीच में वो आ गया, वो आया और पति जो है सो बेगाना हो गया। जब तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। इनकी पत्नी जो थी ना, लोग बता रहे हैं कि बहुत सुंदर थी। एक उम्र जब हो जाता है, जब जवानी ढलने लगती है, सुंदरता थोड़ा कम होता है, उस समय में भी बहुत सुंदर लगती है। हाँ, बहुत सुंदर रहे, देखे सुने में सारा परिवार लोग के बहुत सुंदर, सारा समाज के बहुत सुंदर। ओकर व्यवहार भी पहले बढ़िया रहे, ओइसे पहले अयलै तब। आब एकर धन दौलत कब्जा कै लेलकै, तो आब एकरा पूछबे नहीं करे छै। इसको कहते हैं घोर कलयुग। सुंदर पत्नी थी, ये भी हैंडसम थे, अभी नहीं से लग रहे हैं, पूरा बॉडी सॉडी था, लंबे तगड़े जवान। तब प्यार हुआ दोनों में, और सब कुछ किए उसके लिए, पैसा कमाए, घर बनाए, प्रॉपर्टी खरीदे, बेटी बच्चा हुआ, सब कुछ हुआ। और जब प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो गया तो नीयत खराब हो गया। नीयत खराब किसका हुआ पता है? पत्नी का नहीं हुआ था, उसके परिवार का जो लोग था वो सोच रहा था कि ये तो पत्नी है इसकी, अब प्रॉपर्टी तो दोनों पति पत्नी के नाम पे है, तो ये लोग जब बिहार जाएगा तो सब तो बेच बाच लेगा, तो हम लोग को क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो वो लोग एगो प्लानिंग बनाए। क्या प्लानिंग बनाए वो भी बताते हैं। इनके पत्नी की बहन के पति का जो बेटा था, उससे इनकी पत्नी को फंसवा दिए। पत्नी भी बेचारी फंस गई होगी। अब कैसे फंसी, नहीं फंसी, फंस गई वो दूसरे के अफेयर में। फिर वो अपने परिवार वालों के बात पे चलने लगी और इनका शोषण करने लगी। इनको मारती थी, इनको खाना नहीं देती थी, इनको गाली देती थी। सोचिए ना कैसा होगा। लव मैरिज कीजिएगा, बाद में किसी और से फंस के आप ही को मारे और आपका पूरा जीवन गुजर जाए। हाँ, ये होता है कि शादी के तुरंत बाद करते तो इनके पास दूसरा विकल्प था, लेकिन कब हुआ? 16-17 साल के बाद, जब बच्चा जवान हो गया, तभी क्या करते? उसके बाद ही उस चीज़ का विरोध करना शुरू किए। और जब विरोध करना शुरू किए तो क्या हुआ जानते हैं? इनका पूरा सर और पूरे शरीर को टेंगारी से काट दिया गया। और कहाँ पे काटा, ये सभी बताएं। ये रास्ते में भुतला दिया, गछरा खिला दिया था, पागल कर दिया, पगला कर दिया। तो रास्ता में कहाँ मारा, फेंक दिया मार के। हाँ, पूर्णिया थाना में मिला, तब थाना वाला हम लोग को यहाँ पूछा, आप मिले पूर्णिया थाना में। इस बताएं, उससे पहले सीधी तौर पे आप जान लीजिए कि सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती वाला जो केस था, सेम टू सेम इनका वही केस है। रिया चक्रवर्ती भी बंगलनिया थी और सुशांत सिंह बिहारी थे। ये भी बिहारी हैं और इनकी पत्नी भी बंगलनिया थी। सावधान रहिएगा बंगलनिया से। बताइए कितना हुआ। जब इनसे झगड़ा लड़ाई करने लगी, ये तो थे पूरा पहलवान टाइप के, हट्टे कट्टे, चलता तो था नहीं कुछ हो इनके साथ। इनके नाम से भी प्रॉपर्टी थी। तब क्या हुआ पता है? इनको ऐसा ऐसा चीज सब खिलाने लगा और जादू टोना करके इनको पागले कर दिया। अब पागल करके इनको इतना मारा, मार के फेंक दिया। मार के फेंकवा दिया। वो तो थाना वाला खोजा, ये कहाँ से कैसा तो होश हवास आया, तो हॉस्पिटल में भर्ती करा, सदर हॉस्पिटल में। अब बताइए, पूर्णिया जिला जो है ना, वो बंगाल से सटा हुआ है, उसी आसपास में इनका ससुराल उसराल होगा, वो भी बताएंगे कि कहाँ पर है।
इनको पागल करके या ऐसा कोई जहर खिला करके जिससे इनका मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, उसके बाद जो है इनको काट करके फेंक दिया। वो लोग समझा कि मर गए हैं, लेकिन इन बंदे में इतना जान था शरीर में कि हुक बचा हुआ था। और पुलिस का पुलिस का जो पेट्रोलिंग वाला गाड़ी होता है ना, वो इनको देखा और उठा करके इनका इलाज पार्टी सदर कर हॉस्पिटल में भर्ती करके इलाज कराया, फिर होश आया तो पूछा घर कहाँ कैसा। अब यहाँ तक हमको थाना फ़ोन किया, सदनपुर थाना को, ये लोग भाई लोग हम लोग को किया तो फिर वहाँ से लाया है। समझे ना। बताइए, इतना बड़ा इनके साथ कांड हो गया और इनको न्याय मिला? नहीं मिला न्याय, नहीं मिला न्याय। उसके बाद ही पागल हो गए। 5-6 साल तक ऐसे ही नंगा होकर के पत्ता पहन के भटकते रहते थे, इधर सिंघिया, हसनपुर, दूधपुरा भटकते रहते। हाँ, सब जगह कहीं ख्याल नहीं था मेरा घर कहाँ क्या कर दिया। की एनाहिते ने? हाँ, यह बात छै बौआ, ठीके कहै छै। पागल के रूप भेली, भटकल घुरैत रहे, एकरा भोजन नहीं मिलत रहे, कपड़ा नहीं मिलत रहे, तो आबे हियों से बढ़िया रहते रहे, आ नहीं तो बदमाशी हो करे तो होठुन से भाग जाए। हाँ, आज इतना दिन बीत गया है इस घटना का, ये पागल भी हुए, ठीक भी हो गए। समाज में रहते हैं, अंदर से दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम तो ठहरे भाई लोकल चैनल वाले, वो लोग इनका प्रॉपर्टी हथिया के बंगाल में बैठी हुई है। अब सब बंगाली है, वहाँ का समाज इनका साथ नहीं दिया, पुलिस साथ नहीं दिया। अब बेचारे का शारीरिक स्थिति खराब हो गया, मानसिक स्थिति, अब इनका कोई मदद हुआ नहीं। आज भी इनका परिवार, इनकी बेटी, इनका प्रॉपर्टी कोई दूसरा हथिया लिया, बुरी तरीके से हथियाया। जमीन जत्था गया सो गया ही, पत्नी भी दूसरे से शादी कर ली। समझिए, इससे बड़ा दुख किसी के जीवन में हो सकता है क्या? सोचिए ना, हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो भाई जो बंगाल में ये न्यूज़ देख रहे हैं, ये अभी एड्रेस पता सब चीज़ बताएंगे। अब बंगाल में कोई भाई सक्षम होंगे तो ज़रूर सवाल कीजिएगा, और इनका मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करवाइएगा। अरे जो चला गया, बच्चा उच्चा है, सब है, जो कुछ हो सकता है मदद ज़रूर करवाइएगा। भगवान आपका भला करेगा। पीछे दुर्गा जी का मंदिर है, सब चीज़ वो सुन रही हैं। अभी बंगाली में ही बताएंगे सब कुछ, बंगाल के आदमी समझ जाइएगा। बंगाल में कहाँ पर मतलब घर था और क्या नाम था, सब बंगाली में बताइए। कोरे कॉलोनी इसका ग्राम पड़ता है, बंगाली में बोलिए। कोरे कॉलोनी ग्राम आसिफ, समझे। अच्छा, और बंसियारी थाना, अच्छा। जिला दक्षिण दिनाजपुर से। और बुनियादपुर में जगह लिया तो उसी में लफड़ा लगा दिया। ये जगह मैं मौके से पूछने गया, ये जगह यहाँ लेगा, बिहारी है, तो बोला वकील हाँ जगह हो जाएगा इसका नाम से। वो कागज़ पत्र हम जमा करवा के और बोला जो हो जाएगा। इसके बाद हमको अर्जेंट था, जाना था बेंगलोर, वहाँ तो मेरा कार्यालय था, तो कागज़ पत्र जमा दे के हम चला आए। इसके बाद हम नहीं गया, जब मेरा ज़मीन लिखा हुआ कि नहीं हुआ अपने नाम में कर लिया। मेरा साला क्या मेरा नाम है कुछ पता नहीं है। की पता रहते बउआ, एकरा तो पागल बनाल के, एकरा पताहे न रह दलके, एकरा पागले को सब चीज क्या ललके, मार पीट के कच कुच के बैला दलके। हम लोग के अभिभावक या माता पिता काहे चाहते हैं कि अपने ही समाज में शादी हो, काहे कि बढ़िया से देख सुन के सब चीज़ करते हैं। आजकल के युवाओं में एक लत लग गया है लव अफेयर वाला, कहते हैं कि लव मैरिज करेंगे, क्या रिजल्ट होता है देखो ना जी, देखो क्या होता है। गार्जियन जहाँ करेंगे, कल के डेट में कुछ होगा तो गार्जियन जिम्मेवारी लेंगे ना कि हम करवाए हैं। अपने मन से कहीं शादी करोगे, ब्याह करोगे, कल के डेट में जो है ना तुम्हारे साथ रहेगी, और तुमसे जब मन भर जाएगा तो भाग जाएगी केकरो आरो साथे, फिर रोते रहना पूरा जिंदगी। सबक लो इनसे, इनका जीवन तो बर्बाद हो गया। इसीलिए गार्जियन जहाँ शादी करे खुशी खुशी करो। हाँ, उसमें अपना कोई राय है तो जरूर बताओ, गार्जियन है, माता पिता है, सुनेंगे ही। लेकिन गार्जियन से बाहर जाकर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की के साथ भी ऐसा बहुत केस हुआ है कि लड़का यूज करके छोड़ देता है। इसीलिए हमारे समाज में अरेंज मैरिज ही बेस्ट है, इसी पे जाना चाहिए। और ये पूरा एड्रेस पता अपना बता दिए हैं। जो लोग बंगाल में हैं और उस इलाके के हैं, इनका कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए। और उसको हम औरत नहीं कहेंगे, उसको हम चंडाल कहेंगे, चुड़ैल कहेंगे। और उसके परिवार वाले लोग जो है सो दानव थे, जो बताइए इनका पूरा जीवन जो है सो बर्बाद। उसका भाई है ना मादर चोद है, वो अपना बहन कमाने के लिए, अपना जीवन के लिए कुछ भी कर सकता है मादर चोद। उसका भाई हरामी है साला, बहुत हरामी है। अच्छा, क्या क्या किया साला? वो बहुत कुछ हमको किया, वो हम साथ दिया तब तक वो बचा था, जब हम साथ दिया साला मरा हुआ बचा पता नहीं। हमको साथ जो हम किया उसको कोई जीवन में नहीं किया होगा हेल्प, और हमको साथ सबसे में दुश्मनी किया मादर।
बताइए, ये गाली जो निकल रहा है ना, आप लोग ऐसे मत लीजिएगा कि गाली काहे दिले, ये अंदर का तकलीफ है। पूरा जिंदगी कमा कमा के उन लोग को दिए, और जब प्रॉपर्टी हाथ लग गया तो इनको जो है सो काट काट के मार मार के पगला दिया। आप पत्नी को भी दूसरे से, अपने परिवार के लोग से शादी करवा दिया। उसका सारू भाई सेलेक्ट कर दिया उसका भाई, और हमको साइड कर दिया। साइड के क्या बोल रहे हैं समझे, कि सारू भाई जो था, इनके पत्नी की बहन का पति का जो बेटा था, देवर, उनके साथ इनकी पत्नी का अफेयर लगा दिया। अब सब बंगाली साला अपने में सब सेटिंग कर लिया प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, ब्याह करवा दिया। ब्याह करवाने के बाद इनको मार के फेंक दिया, संजोग से ही बच गए, पुलिस इनको घर तक पहुंचा दिया। एजेंसी में काम करता था मेरा साला, वो महिंद्रा कंपनी ट्रैक्टर नहीं होता, उसमें लोन ले लेता था आदमी से, पैसा लेके पैसा अपना मद में जुआ खेलता था, रंडीबाजी करता है। और जो पैसा घटा वो मुसलमान पकड़ लिया, 30,000 रुपया हमसे लिया, जो छोड़ा दो कैसे भी। वही चीज तो बोल रहे हैं कि सब चीज तो इन्हीं से ले लेके करता था भाई, रंडीबाजी करता था, अयासी करता था, सब खर्चा ही भरते थे। रात भर वो रात में लाइन होटल में उसका धंधा चलता था, दारू पीता है, जुआ खेलता है, ऐसे करता है। उसको बुनियादपुर इसी का बगल में होटल है। अब इनकी पत्नी के बारे में तो हम नहीं बोलेंगे, आज भी उससे प्यार करते हैं परिवार से। हो सकता है भगवान करे, भगवान के सामने बैठ के खबर बना रहे हैं, उसका माथा फिर जाए और इनके पास चली आए, यही कामना करते हैं। लेकिन जो साला हरामी लोग, उसके परिवार का लोग था, जो साजिश रचा, और बोली अकेला हमको फेंक दिया। सब इकट्ठा हो गया, जिसको निकालो और दूसरा अपना नया तैयारी करो, नया जिंदगी तैयारी करो। हमको मार के नया जिंदगी बनाने वाला को भगवान भला करेगा ही नहीं। इनको दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के नहीं फेंक देते हैं, पहले तो खलिया गिलास था, ये गिलास में दूध भरे, फिर मक्खन हुआ, छाली हुआ, और फिर इन्हीं को मक्खी के जैसा निकाल के फेंक दिया। अब भगवान कभी भला करेंगे बताइए। इनका कलप जो है ना, रे बंगाली परिवार सब देख रहा है ना, रे भोसरी वाला सब, इनका कलप लगेगा रे तुम लोग को रे। अरे अभी लग रहा होगा कि कुछ प्रॉपर्टी हो गया, इनकी पत्नी बच्चा को दूर किया है रे, कितना कष्ट हो रहा होगा इनको रे। तुम लोग को पड़ेगा साला, तुम लोग को कीड़ा पड़ेगा, तुम लोग देख लेना, आज बोल रहे हैं ना पड़ेगा। इनका जिंदगी जो हुआ सो हुआ, अभी भी थोड़ा सा दिमाग आ जाए ना रे भोसरी वाला सब, तो इनकी पत्नी को इनके पास पहुंचा दो, बच्चा को रख लो रे प्रॉपर्टी रख लो तू, और पैसा है तो ले जाओ यहाँ से मादर चौथ, पैसा के लिए हमको टेंशन नहीं है। यहाँ भी है, जमीन बेच के दे देंगे रे, लेकिन इनकी पत्नी बच्चा को दे बच्चा हमको दोनों वापस कर दो, वही में हमको जिंदगी खुश है। नहीं आएगी वो, उसको हमको नहीं चाहिए, बीवी नहीं चाहिए ऐसा नहीं। मेरा बच्चा का मुंह देख हम जिंदगी काट लेगा। गांव में पूछिए, जितना 5 साल हो गया। क्या नाम था आपके बच्चा का? एक नेहा नाम है, एक पिया नाम है। नेहा और प्रिया, तुम दोनों बहुत अच्छी लड़की है। अब तुम लोग इतनी अच्छी लड़की हो करके बेच लिया के रखा, भगवान जाने, उससे तो हमको खबर नहीं मिला, न फोन नंबर है, कुछ है। हम तो अपने कला डपोर पहन के वहाँ से हमको, ये जो वहाँ से आए ना, वहाँ मरने के बाद यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद कोई इनको न्यूज ही नहीं मिला। इनको आशंका है कि नेहा और प्रिया को हो सकता है कि उसका परिवार वाला बेच लिया हो सकता है, ये नहीं कहते हैं। लेकिन नेहा और प्रिया अगर ये खबर देख रही है बउआ, तो देखो तुम्हारे पापा किस हालत में है, आज भी तुम्हारे लिए रोते हैं। इन्हीं के शरीर का अंश हो तुम लोग, इन्हीं के शरीर से बने हो भाई, इन्हीं के शरीर से। और देखो ये रो रहे हैं, ये रो रहे हैं। बोलियो अपन बेटी को, बोलियो आ जाइए मेरे पास, बोलियो बेटी का। देखिए इनके आंख से आंसू निकल रहा है। बेटी लोग देखो कैसे कलप रहे हैं, नेहा और प्रिया। अरे रोज रोते हैं, ये कैमरा है इसलिए धीरे धीरे रो रहे हैं, जोर जोर से रोते रहते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते रहते हैं। अरे थोड़ा सा बाप के लिए थोड़ा सा दया करो। अगर तुमको नहीं भी वो लोग आने देते हैं ना, तो एक नंबर बता देते हैं, इस पर फोन करना, हम लोग तुमको वहां से निकलवा लेंगे। ठीक है, नंबर सुन लो, 9576343791, 9576343791। इस नंबर पे फोन कर लेना बुआ, चोरा करके तुमको हम बाप तक पहुंचा देंगे। अरे बताओ कैसे रो रहे हैं यार, कैसे रो रहे हैं। तुम लोग इतनी अच्छी लड़की हो, अपने बाप को कैसे छोड़ सकती हो? तुम छोड़ रही हो बाप को ऐसे। कल तुम्हारा भी बच्चा होगा, तुम्हारा भी शादी होगा, तुम्हारा बच्चा जब तुमको छोड़ के चला जाएगा कैसा लगेगा? अरे नहीं रहना इनके पास, कभी कभी मिलने के लिए तो आ जाओ ना, आके पटने में मिल लो ना, नहीं आना काले में गाँव में, या बोलो तो बंगाले में आके मिल लेंगे। बोलो ना, फोन करके बताओ ना बुआ।